हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आप बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वो है ओमीय एवं अनोमीय प्रतिरोध। बेटा हमने प्रतिरोध पढ़ा है R इक्वल टू होता है B/I। लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि जो ओम का नियम है वो एक यूनिवर्सल नियम नहीं है, एक मूल नियम नहीं है प्रकृति का, इसलिए उसकी कुछ विशेष कंडीशन होती हैं। और मैंने आपको बताया था वो केवल धात्विक चालकों के लिए ही क्या होता है, सिद्ध होता है या लागू होता है। तो उसी के आधार पर हम ओमीय और अनोमीय प्रतिरोध की बात करेंगे कि ओमीय चालक क्या होते हैं, अनोमीय चालक क्या होते हैं, ओमीय प्रतिरोध क्या होता है, अनोमीय प्रतिरोध क्या होता है। तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि जो चालक ओम के नियम का पालन करता है तो उसका प्रतिरोध विभवांतर B पर निर्भर नहीं करता। इसलिए जब हम किसी भी चालक के लिए विभवांतर और धारा में ग्राफ खींचते हैं तो वो एक सरल रेखा प्राप्त होता है, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। क्लियर है बेटा कि जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उनका प्रतिरोध आरोपित विभवांतर B पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए B और I में जो ग्राफ खींचा जाता है वो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो बेटा इसके आधार पर ओमीय चालक हो गए और क्या हो गए, अनोमीय चालक हो गए। तो ओमीय चालक क्या रहेंगे, वे चालक जो ओम के नियम का पूर्णतः क्या करते हैं, पालन करते हैं, क्या कहलाते हैं, ओमीय चालक कहलाते हैं। जैसे चांदी है, पारा है, इलेक्ट्रोड जो घुलनशील इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्य होते हैं वो सब क्या होते हैं, ओमीय चालक होते हैं। क्लियर बेटा। अनोमीय चालक क्या रहेंगे, वे चालक जो ओम के नियम का पूर्णतः क्या नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनोमीय चालक कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रोड है, थर्मिस्टर है, ठीक है बेटा, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ये सब क्या हैं, अनोमीय चालक हैं। कैसे हैं, अनोमीय चालक हैं। तो देखिए बेटा हम लिख के यहाँ देख समझते हैं कि चीज़ को लिखेंगे। वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं तो इनका प्रतिरोध आरोपित विभवांतर B पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर बेटा। इसलिए V व I में जो ग्राफ खींचा जाता है वह एक सरल रेखा प्राप्त होता है। क्लियर बेटा। तो ये एक बेसिक तरीका था, मैं आपको जो बेसिक नॉलेज है मैं आपको बताई है कि जो चालक ओम के नियम का पालन करेंगे तो उनका जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो जो हम पोटेंशियल लगा रहे हैं, जो विभवांतर लगा रहे हैं, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। सो इनके लिए हम जो V और I में जो ग्राफ खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन अचीव होता है, हमें प्राप्त होता है। अब बात करते हैं बेटा ओमीय चालकों की। ओमीय चालक नाम से मालूम पड़ रहा है बेटा, ओमीय चालक के जो ओम के नियम का क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, ओमीय चालक कह रहे हैं। क्लियर है बेटा। वे चालक जो ओम के नियम का
ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं उन्हें ओमीय चालक कहते हैं। ओमीय चालक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ओमीय चालक कहते हैं। जैसे बेटा एग्जाम्पल देखिए, जैसे चांदी, ठीक है बेटा, सोना और घुलनशील इलेक्ट्रोड वाले विद्युत अपघट्य पारा माइका ETC, ये सभी क्या है बेटा? ओमीय चालक हैं। ये ओम के नियम का क्या करते हैं? पूर्णतः पालन करते हैं। क्लियर बेटा? अब बात करते हैं अनओमीय चालक। अब बेटा नाम से मालूम पड़ा, अन मतलब आप नाम मान के चलिए कि वे चालक जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनओमीय चालक कहते हैं। वे चालक जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं, उन्हें अनओमीय चालक कहते हैं। अनओमीय चालक कहते हैं। ठीक है बेटा? जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, निर्वात नल का विद्युत अपघटनी द्रव ETC। ठीक है बेटा? तो ये क्या हो गए? अनओमीय चालक हो गए। मैं फिर रिपीट करा रहा हूं कि वे चालक जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं क्या कहलाते हैं? ओमीय चालक कहलाते हैं। चांदी, सोना, पारा, माइका, घुलनशील इलेक्ट्रोड वाले विद्युत अपघट्य। ठीक है बेटा? अनओमीय चालक, वे चालक जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनओमीय चालक कहते हैं। डायोड है, ट्रांजिस्टर है, निर्वात नलिका है, विद्युत अपघटनी द्रव है। अब बात करते हैं बेटा, जो प्रतिरोध होता है वो सामान्यतः कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है ओमीय प्रतिरोध और एक होता है अनओमीय प्रतिरोध। क्लियर बेटा? देखिए आगे डिस्कस करते हैं। लिखेंगे प्रतिरोध सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बेटा
ओमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध। ओमिक रेजिस्टेंस, ओमीय प्रतिरोध। तो बड़ा सीधी परिभाषा है कि वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं या पूर्णतः पालन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। तथा इनके लिए B/I या B और I का ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है, या B/I का मान कैसा रहता है, नियत रहता है, जो कि एक सरल रेखा प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, सभी धातु जो होते हैं वो ओमीय प्रतिरोध का पालन करते हैं। लिखेंगे बेटा, वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन, ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। क्लियर बेटा, ओम के नियम का क्या करते हैं, तथा अर्थात इनके लिए B/I का मान नियत रहता है, ठीक है बेटा, क्या रहता है, नियत रहता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा बेटा हमारे पास वो रहेगा, इनके लिए V व I का ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। क्लियर है बेटा, सभी धातुएं ओमीय प्रतिरोध, बेटा ऐसे मत लिखिए, इसको लिखेंगे ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखेंगे सभी धातुएं कम विभवांतर पर ओमीय प्रतिरोध का पालन करती हैं। क्लियर बेटा, सभी धातुएं कम विभवांतर पर ओमीय प्रतिरोध का करती हैं, पालन करती हैं या ओमीय प्रतिरोध होती हैं। जैसे देखो बेटा, हमने एक ग्राफ खींचा यहाँ पर x बाई, तो धातुओं के लिए कैसा प्राप्त हो रहा है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रहा है। कैसा प्राप्त हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रहा है धातुओं के लिए। क्लियर है, तो ये हो जाएगा V और ये हो जाएगी I। क्लियर, अब बात करेंगे बेटा अनोमीय प्रतिरोधों की। किसकी बात करेंगे, अनोमीय प्रतिरोधों की। इसको देख लीजिए बेटा, इसको मैं साफ कर दूंगा। एक ग्राफ देख लीजिए, मैं यही लिख देता हूँ, इस ग्राफ को हटा दूंगा। लिखेंगे बेटा नंबर 2 अनोमीय प्रतिरोध। अनोमीय प्रतिरोध, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। देखिए बेटा, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा कि बे प्रतिरोध जो ओम के नियम का
नियम का पालन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं अनोमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। क्लियर है? अर्थात इनके लिए B/I का मान नियत नहीं रहता है। क्लियर है बेटा? और नेक्स्ट रहेगा, इनके लिए V और I का ग्राफ सरल रेखा प्राप्त ना होकर एक वक्र प्राप्त होता है। ठीक है बेटा? इनके लिए BI का ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त ना होकर एक वक्र प्राप्त होता है। क्लियर बेटा? तो ये क्या हो गया? अनोमीय प्रतिरोध हो गया। मैंने आपको बताया है कि ओम का जो नियम है वो प्रकृति का मूल नियम नहीं है, इसलिए कुछ स्थितियों में B बराबर IR का संबंध जो होता है वो पूर्णतः लागू नहीं होता है। नोट पॉइंट ये रहेगा बेटा हमारे पास, लिखेंगे ओम का नियम प्रकृति का मूल नियम नहीं है, इसलिए निम्न स्थितियों में B बराबर IR पूर्णतः लागू नहीं होता है। क्लियर बेटा? तो ये हो गया ओमीय अनोमीय प्रतिरोध के बारे में पढ़ा। ओमीय प्रतिरोध, बे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। अर्थात इनके लिए B/I का मान कैसा रहता है? नियत रहता है। इनके लिए BI का जो ग्राफ खींचा जाता है वो एक सरल रेखा प्राप्त होता है बेटा। सभी धातुएं कम विभवांतर पर ओमीय प्रतिरोध का पालन करती हैं। मैंने एक यहाँ पर ग्राफ भी खींचा था बेटा अभी थोड़ी देर पहले, ये वाला ग्राफ मिला हमें, X, Y और O, ये हो गया I और ये V, ये धातुओं के लिए था। क्लियर बेटा? फिर हमने बात की अनोमीय प्रतिरोध की। बे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनोमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। अर्थात इनके लिए BI का मान नियत नहीं रहता है। इनके लिए BI का ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त ना होकर के एक वक्र प्राप्त होता है, एक वक्र रेखा प्राप्त होती है। ओम का नियम प्रकृति का मूल नियम नहीं है, मैंने आपको बताया सार्वत्रिक नियम नहीं है, कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, इसलिए विभिन्न स्थितियों में B बराबर IR पूर्णतः लागू नहीं होता है। ठीक है बेटा? थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।